आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। समाकलन के जो फॉर्मूला हैं आपके क्लास 12th के जितने भी समाकलन में जितने भी फॉर्मूले आपके यूज किए जाते हैं समाकलन में, वो एक ही मतलब आपके टोटल फॉर्मूला यहाँ पर एक ही वीडियो में हम कंप्लीटली सॉल्व करवाने वाले हैं कि किस फॉर्मूले किसका क्या फॉर्मूला होता है। तो जितने भी इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूले होते हैं हम वो सभी फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, ठीक है, समाकलन के। तो बस शुरू से लेकर आप एंड तक रहना, तभी आपको एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आने वाला है। तो बच्चों आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, समाकलन का फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इंटीग्रेशन x की पावर n और dx, इसका हमें समाकलन करना है। ये इंटीग्रेशन x की पावर n और dx मतलब x के रेस्पेक्ट में करना है आपको इंटीग्रेशन समाकलन। तो इसका क्या करेंगे, x की पावर में एक मतलब जो पावर होती है उसमें एक जुड़ता है और वही पावर कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। जैसे n+1 है तो वो n+1 नीचे आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, c। इसका ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला है आपका, ठीक है, इसी समझ आ रहा है, क्लियर है। ऐसे ही 1/x 1/dx, इसका क्या होता है, log x। क्या होता है, log x प्लस c। 1/x का समाकलन करेंगे तो log x निकल के आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। फिर आपका क्या आता है, फिर आता है आपका a पे पावर x और dx। इसका समाकलन क्या होगा, a पे पावर x dx, इसका हो जाएगा a पे पावर x अपॉन log a और प्लस c। तो इसका समाकलन ये होता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को धीरे धीरे समाकलन और जितने भी इस समाकलन के जितने फॉर्मूले हैं वो हम टोटल रिवाइज करने वाले हैं। बच्चों एक एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, तभी मजा आएगा कि हाँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये फॉर्मूला पहुंच जाएंगे कि उनका रिवीजन है। टोटल फॉर्मूला एक ही वीडियो में आपके होंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन फिर आपका आता है जैसे क्या, a पे पावर x dx, इसका ये हो गया। अब हम करते हैं sin x का इंटीग्रेशन, sin x dx, इसका करेंगे तो इसका क्या होता है, माइनस cos x होता है। क्या होता है, माइनस cos x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन फिर आपका हो जाएगा cos x का क्या होगा, cos x dx। cos x का आपका होता है sin x, क्या होता है, sin x और प्लस c। अब c आप जानते हो c क्यों, एक कांस्टेंट के रूप में आता है और ये इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो इसलिए आपका c इसमें जोड़ दिया जाता है। समझ आ रहा है सभी बच्चों को, कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों कि हाँ कि सर मेरे को एकदम कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला है आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x। क्या होता है, tan x प्लस c। क्या होता है, tan x प्लस c। इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं हम, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x और dx। क्या है बच्चों, cosec स्क्वायर x और dx, इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा माइनस का cot x। क्या हो जाएगा, माइनस cot x और प्लस में c, ठीक है। फिर इसी तरीके से इंटीग्रेशन समझ आ रहा है ठीक है, ओके। तो अब देखो इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स, किसका, sec x इंटू टेन एक्स और dx। sec x इंटू टेन एक्स का क्या होता है, ये होता है आपका sec x। क्या होता है, sec x प्लस c, ये हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन आपका क्या, cosec x इंटू cot x, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, cot x और dx। तो इसका हो जाएगा माइनस cosec x प्लस ये हो जाएगा, ठीक, ये क्लियर हुआ। आगे देखो, फिर यहाँ से बात क्लियर हुई सभी बच्चों को। अरे वाह, तुम तो एकदम लल्लन टॉप हीरो लग रहे हो कि अरे वाह सर के हम कहीं से भी आ जाए कोई भी हम आराम से कर लेंगे। वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x। क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस c, ये कंडीशन हो जाती। फिर इसी तरीके से इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या, एक्स स्क्वायर और dx। इसका हो जाएगा cos
इनवर्स x प्लस सी, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं आगे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। समझ आया सभी बच्चों को? यहां तक समझ आया? बच्चों नोट भी साथ साथ आप नोट करते रहिएगा, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फॉर्मूले आपको अच्छे से रिवाइज भी होते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां तक क्लियर हुए? साइन कॉस टेन, ठीक है, ये कंडीशन समझ आ गई। अब इसी तरीके से इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, तो इसका क्या होता है, इसका होता है sec इनवर्स x प्लस सी, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया? ओके ओके ओके। फिर इसी तरीके से इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, फिर आपकी बात आती है tan x, किसकी आती है, tan x और dx इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x dx, मतलब tan x का क्या होता है, जैसे आपका sec स्क्वायर x कहाँ गई है, sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, ऐसी tan x का समाकलन क्या होगा। ठीक है, तो tan x का हो जाएगा आपका log, क्या हो जाएगा, log के अंदर आपका sec x प्लस सी, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan x का क्या हो जाएगा, log sec x प्लस सी, log sec x प्लस सी, और इसी का और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका माइनस लॉग cos x प्लस सी। तो इसके मतलब tan x के दो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, क्या, एक तो होता है log sec x प्लस सी और एक होता है माइनस log cos x प्लस सी। कंडीशन क्लियर हुई? फिर इसी तरीके से हम आगे आते हैं इंटीग्रेशन cot x और dx, cot x और dx का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log, क्या हो जाएगा बच्चों, log sin x प्लस सी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, cot x dx का हो जाएगा log sin x प्लस सी, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपका इंटीग्रेशन आपका क्या, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस सी, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, समझ हो, वेरी गुड, आ रहा है क्लियर। इंटीग्रेशन फिर आपका हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। यहां तक समझ आया बच्चों? ये स्लाइड आप लोगों को समझ आ गई है, क्लियर हुआ बच्चों? सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? फिर इसी तरीके मतलब अभी तो शुरुआत रही है, अभी बहुत से फॉर्मूले करने, जितने मैंने क्या किया, जितने भी इसके मतलब समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं हम सभी रिवाइज करने वाले हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया हो तो बच्चों नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। लाइक बटन पर प्रेस करके भी बताइएगा बच्चों हाँ कि सर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आप इस स्लाइड में भी हम कुछ फॉर्मूले लिख चुके हैं, अब इसको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता और आपका भी टाइम वेस्ट होता, बस अब आपको समझाने हैं। तो देखो किस तरीके से आपको याद करने, यही जो इससे पहले वाली स्लाइड की थी वो तो आपके सरल थे, आपके फॉर्मूले बिल्कुल इजी, सभी बच्चों को याद होते, लेकिन जो अब ये इस स्लाइड में जितने भी हमने फॉर्मूले लिखाए हैं ये आपके क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप डाल दीजिएगा। इंपोर्टेंट फॉर्मूले तो आपके ये हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्या है, सबसे पहले देखो cosec x dx, अगर समाकलन इंटीग्रेशन करना है cosec x का तो क्या होगा, log cosec x माइनस cot x और प्लस c हो जाएगा। अगर sec का करना है तो log
sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। मतलब इसमें देखो कोसेक था तो इसलिए कोसेक आया, और कोसेक के साथ हमेशा क्या आता है, कॉट, तो इसलिए क्या हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और सेक के साथ हमेशा क्या आता है, टेन, तो इसका क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। अब इसमें माइनस कॉट क्यों आया, क्योंकि कोसेक के साथ क्या आता है, माइनस ही का ही तो कॉट आता है, इसमें क्या होता है प्लस का टेन आता है। ये कंडीशन क्लियर हुई। अब सेक एक्स का एक टेन के, ये तो सेक के और सेक एक्स और टेन की टर्म, ये टेन की टर्म में होता है लॉग टेन और 5/4 प्लस x/2 और प्लस सी हो जाएगा। अब ये इसमें क्या है इंटीग्रेशन 1/√1/√एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा कि अगर x में से x में कुछ x स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है या x स्क्वायर में कुछ घट रहा है, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉग वाला बनेगा। देखो इसमें x स्क्वायर में क्या है, ए स्क्वायर जुड़ रहा है, और इसमें एक्स स्क्वायर में से क्या है, ए स्क्वायर माइनस किया जा रहा है, तो वो दोनों फॉर्मूले किसके बनेंगे, लॉग के बनेंगे। किसके बनेंगे, लॉग के। तो लॉग एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस, और जो यहाँ पर नीचे लिखा होगा वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, और प्लस सी। समझ गए। इसी तरीके से सेम एज इट इज ये वाला भी फॉर्मूला आपका क्या है, इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो लॉग और x, अब प्लस यहाँ भी था x प्लस यहाँ भी था। अब इतना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस आया था, देखो ये प्लस, इस वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब लॉग x प्लस अंडर रूट के अंदर जो यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ लिख जाएगा, और प्लस सी। समझ आया बच्चों, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये वाला भी इंपोर्टेंट है, कैसे, e पे पावर ax sin bx, अगर e पे पावर x के साथ e पे पावर x और sin x ये दोनों एक साथ आएंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या, e पे पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर e पे पावर x के साथ जो होगा वो a होगा, और एंगल के साथ होगा वो b होगा, ठीक है। तो e पे पावर ax अपॉन इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b cos bx, ये हो जाएगा। साइन वाले में a आगे आएगा, और देखो साइन वाले में क्या आएगा, a आगे आएगा, और cos वाले में क्या आएगा, b आगे आएगा। देखो और ये चीज देखो, साइन bx cos bx, ठीक है। साइन वाले में आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, साइन वाला है तो माइनस आएगा, और कॉस वाले में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। समझ रहे हो। और देखो ये वाली जो कंडीशन है, ये और ये देखो दोनों में चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो, दोनों में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, एक जैसी होंगी, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a है तो यहाँ b आएगा, ठीक है। तो a b साइन bx प्लस a cos bx, ठीक है। एंगल में हमेशा bx, ये जो एंगल होगा, एंगल दोनों में सेम ही लिया जाएगा, bx, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, बस ये चेंज होंगी। cos वाले में क्या आएगा, cos वाले में b आगे आएगा, ठीक है, और साइन वाले में क्या आएगा, a आगे आएगा। समझ रहे बच्चों, a, ठीक है, और बाद में b हो जाएगा। इस तरीके से ये क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर जब किसी में से एक्स स्क्वायर माइनस किया जा रहा हो, या ठीक है डायरेक्ट 1/में होता तो ये साइन इनवर्स वाला बन जाता, लेकिन डायरेक्ट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस किया जा रहा होगा तो क्या होगा, 1/2x, और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो चीज यहाँ लिखी होगी वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। प्लस, फिर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, देखो 1/2 ए स्क्वायर। अब अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताओ, ये वाला फॉर्मूला 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका बनता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए का बनता था, तो वही कंडीशन यहाँ आ जाएगी, क्या, साइन इनवर्स x अपॉन ए, क्योंकि ये वाला नीचे जो मैटर बन रहा है, देखो ये नीचे जो मैटर बन रहा है आपका किसका बन रहा है, साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस सी, ठीक है। क्लियर। देखो अब ऐसे यहाँ पर ये माइनस वाला था, यहाँ प्लस वाला है, प्लस वाले में भी क्या है, देखो प्लस वाले में क्या हो जाएगा, अगर
ए में एक्स स्क्वायर में ऐड होगा, तो प्लस वाले में आपका क्या हो जाएगा, ये देखो आगे वाला 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं होगा यहाँ पर भी, आपका क्या होगा, प्लस ही होगा। कंफ्यूज है, कंफ्यूज है, ठीक है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर प्लस कर लेना बच्चों, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस होगा, क्लियर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया, यहाँ पर प्लस वाला है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस वाला होगा, तो 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखो अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर देखो, अंडर रूट के अंदर 1/, देखो 1/1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका बन रहा है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देखो 1/2 ए स्क्वायर इसमें भी था, देखो ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन सेम है, ठीक है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्लस वाला है, क्या है 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कंडीशन किसकी बन रही है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये कंडीशन बन जाए, बिल्कुल इजी है, एक दूसरे पर रिलेटेड ही फॉर्मूले, एक दूसरे पर संबंधित फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो x में से एक्स स्क्वायर में से ये माइनस किया जा रहा है, तो 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पर होगा वही यहाँ आएगा, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर आया, जो यहाँ पर है वही यहाँ पे आया, ठीक है, ये कंडीशन है अंडर रूट वाले में डायरेक्ट, और देखो 1/2 एक्स इसमें भी है, 1/2 एक्स इसमें भी है, x/2 इसमें भी है, ठीक है, समझ गए। अब देखो ए स्क्वायर ये वाला इसमें भी, इस वाले में भी, इस वाले में, सभी में एक जैसा है, बस कंडीशन देखो, और यहाँ पर देखो सभी में प्लस प्लस प्लस, चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला, सभी में क्या आया प्लस प्लस प्लस, ये कंडीशन। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखो 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये किसके बराबर, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ये, तो यही कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन्हें बच्चों 2 से 3 बार आप अगर बार बार वीडियो देखोगे, रिवाइज करोगे, डेली 1-2 बार देखोगे, तो आपको ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, फिर इन पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही देखो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस किया जाएगा, तो 1/2a लॉग x माइनस ए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर माइनस एक्स में से ये माइनस किया जाएगा a, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या 1/2a और लॉग, अब इसमें देखो माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, माइनस किया जा रहा है, हाँ इसमें देखो a में से, अब इसमें जस्ट इसमें से x में से माइनस किया जाए तो x माइनस, यहाँ पर a में से माइनस x किया जा रहा है, तो x प्लस ए अपॉन x माइनस ए, ठीक है, देखो एक दूसरे पर रिलेटेड है, इसमें से x में से a माइनस करेंगे, x में से a माइनस करेंगे तो x माइनस ए आ जाएगा, जब a में से माइनस x करेंगे तो x प्लस ए अपॉन x माइनस ए और प्लस सी, ये कंडीशन, मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूले आप लोगों को समझ आ चुके होंगे, एक बार कमेंट करके बताइए। एक फॉर्मूला और आपका छूट रहा है, वो क्या है, इंटीग्रेशन 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 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है, ये किसका होता है सर, ये होता है आपका 1/a साइन इनवर्स का नहीं, 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c, इसका होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये जो फॉर्मूले थे आप लोगों को समझ आए होंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, और हाँ फॉर्मूले कैसे लग रहे हैं, अरे वाह मजेदार है सर, मजेदार, एक बार लाइक 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 कीजिए, बिना लाइक के क्वेश्चन नहीं होने वाला। देखो मैंने क्या बोला कि जितने भी इसके फॉर्मूले थे टोटल मैंने आपको रिवाइज करवा दी। एक फॉर्मूला वो होता है जब दो फलन गुणा में हो, कैसे गुणा में, जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन जब फर्स्ट इंटू सेकेंड और dx इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा सेकंड का समाकलन, फिर प्लस, उसमें प्लस होता था लेकिन इसमें माइनस होगा, माइनस, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन जैसे का तैसा सेकंड का समाकलन, फिर सेकंड जैसे का तैसा, सेकंड जैसे का तैसा, फर्स्ट का सॉरी सेकंड का अवकलन होगा, क्या होगा, सेकंड का
अवकलन, सेकंड का अवकलन किया जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट का समाकलन किया जाएगा, फर्स्ट का समाकलन किया जाएगा, और फिर पूरे का। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है आपका। जब फर्स्ट इंटू सेकंड का लगाएंगे, क्या फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन, फर्स्ट आपका सेकंड का क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट का अवकलन होगा, किसका होगा, फर्स्ट का अवकलन होगा, और सेकंड का इसमें फिर से समाकलन हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो क्या होगा, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन माइनस फिर फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन, वो फिर पूरे का समाकलन। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर हुआ बच्चों? दिख रहा है ये लास्ट वाला है, या फिर ऊपर लिखें? ठीक है, सही है। तो फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। पहली वाली स्लाइड थी वो बिल्कुल इजी थी। ये वाली जो स्लाइड है इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन फॉर्मूले हैं, वो एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो और जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। आप एक दो बार और वीडियो को देख लेना तो आपको तरीके समझा दी है हमने, किस किस तरीके से कैसे रिलेट करके आपको याद करना है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो बता दिए, तो समझ आया बच्चों? तो कैसी लगी बच्चों फॉर्मूले वाली क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा वीडियो को, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।